अजमेर की लवेरा गांव में एक ऐतिहासिक घटना घटी जब दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले श्रीनगर निवासी विजय रैगर ने अपनी शादी की बारात घोड़ी पर बैठकर निकाली और लवेरा गांव की अरुणा से ब्याह रचाया। ये घटना सिर्फ एक शादी समारोह तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक समता और अधिकारों की लड़ाई तक का प्रतीक बन गई। विजय रैगर की बारात करीब 100 पुलिस अधिकारी और सिपाहियों की सुरक्षा के साए में निकाली गई ताकि किसी भी प्रकार की जातीय हिंसा या विरोध को रोका जा सके। श्रीनगर से बारात लवेरा गांव पहुंची, जहां पहले से पुलिस जाब्ता तैनात था। यहां से ढोल वालों के साथ गांव के अलग अलग रास्ते से होते हुए बारात दुल्हन के घर पहुंची, जहां हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लवेरा गांव में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई जो आज तक कभी नहीं हुई। दरअसल लवेरा राजस्थान के उन इलाकों में से एक है जहां जातीय भेदभाव गहराई से जड़ें जमाए हुए था। दलित समुदाय को पिछड़े वर्ग में रखा गया था। इसी गांव में 20 साल पहले नारायण की बहन सुनीता की शादी खरवा निवासी दिनेश के साथ हुई थी। जब दिनेश की बारात गांव में निकाली जा रही थी, तब गांव के ही कुछ लोगों ने दिनेश को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया था। दिनेश ने जीप में बैठकर ही तोरण मारी थी। उस वक्त भी वर वधू पक्ष ने जिला प्रशासन को सूचना दी थी। जिला प्रशासन और पुलिस उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन तनावपूर्ण माहौल होने की वजह से दिनेश को घोड़ी पर बैठने का मौका नहीं मिला। दिनेश और सुनीता ने बताया कि 20 साल पहले इस गांव में सामाजिक रीति रिवाजों में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। राजस्थान के कई गाँव में आज भी दलितों को शादी जैसे समारोह में घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है, मगर आज उनके परिवार में तमाम रीति रिवाज के साथ शादी हुई है, जिससे वो काफी खुश हैं। 2005 में मेरी शादी थी। उस समय खरवा से बारात लेके आए हम, और यहाँ पर पहले बोला कि क्या घोड़ी बंद है, और यहाँ पर घोड़ी व्यवस्था की, और यहाँ के गुजरों ने उसको डरा धमका के घोड़ी वाले को भगा दिया। अब नजदीक शहर भी नहीं है जो घोड़ी की व्यवस्था कर सके, और बैठने नहीं दिया। आज आपकी खाली की शादी है? नहीं, भतीजी की शादी है आपकी। तो आज आप कैसा चाहते हो, माहौल कैसा होना? माहौल अच्छा चाहते हैं, प्रशासन साथ दे, घोड़ी पे बिठाएंगे, ये है। प्रशासन से क्या मांग की है? प्रशासन की घोड़ी बैंड डीजे की मांग की। बहुत दिक्कत आई थी। घोड़ी को गांव वाले भगा दिए। भाई साबोरी सारे परिवार दुखी हो गए और गांव वाले बहुत गाली वगैरह बोलने लगे। उस वक्त आपकी बारात घोड़ी पे नहीं आई थी? ये आई थी घोड़ी पे। आज आपकी भतीजी की शादी है। हाँ, कैसे चाहते हो आप शादी? हम चाहते हैं बैंड घोड़ी डीजे, घोड़ी पे बैठ के आए। ये मामला उस समय चर्चा में आया जब विजय रैगर ने घोषणा की कि वो अपनी शादी में परंपरागत रीति रिवाज से बारात निकालेंगे और घोड़ी पर बैठेंगे। इस फैसले के बाद स्थानीय दबंगों की तरफ से विरोध की आशंका जताई गई। विजय के इस कदम को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और विजय की बारात में सैकड़ों पुलिसकर्मी बारात के साथ साथ वधू के घर तक पहुंचे। इस दौरान वधू के घर के आसपास बैरिकेडिंग लगाकर सिपाही और महिला कांस्टेबल को भी तैनात किया गया। साथ ही बारात वाले रूट पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ड्रोन से भी निगरानी रखी गई। बारात के साथ साथ एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा, नसीराबाद के जनरल सिंह सहित पिसांगन और मांगलियावास थाना प्रभारी के साथ 75 हथियारबंद सिपाही मौजूद रहे। इसे लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन को शिकायत मिली थी, जिसमें 2005 में दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने की घटना का हवाला दिया गया था। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने वर वधू पक्ष के लोगों से बात की। बातचीत के दौरान गांव वालों ने बताया कि जहां चारभुजा नाथ भगवान का मंदिर और देवनारायण भगवान का मंदिर है, उस रूट पर बारात और ढोल नगाड़े नहीं बजाए जाएंगे, जिस पर ग्रामीण और वर वधू पक्ष ने सहमति जताई। दीपक शर्मा ने ये भी कहा कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान में सबको समान अधिकार है। गांव वालों की परंपरा का निर्वहन वर पक्ष के लोगों ने भी किया। विजय रैगर की बारात को सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए पुलिस प्रशासन को सक्रिय होना पड़ा। पुलिस ने गांव में पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। लगभग 100 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बारात के पूरे मार्ग का निरीक्षण किया और किसी भी घटना को रोकने के लिए निगरानी रखी।
हमें एक कंप्लेंट मिली थी जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई इनके साथ 2005 में एक कोई इंसिडेंट हुआ था, तो उसके आधार पर इनको एक एप्रीहेंशन, एक आशंका थी कि भाई जो ये बिंदौरी निकालेंगे उसमें कोई सामाजिक तत्व दिक्कत डाल सकते हैं। तो हमने इससे पहले हमारे जो एसएचओ श्रीनगर हैं, हमारे जो सीओ हैं और जो उनकी टीम है, उसने पहले इन गांव वालों से भी बात करी, वर पक्ष से भी बात करी, वधु पक्ष से भी बात करी, सबसे बात करी। और गांव वालों ने यहाँ पे जो इनकी हताई है, जहाँ पे इनका चार भुजनाथ जी का मंदिर है, देवनारायण जी का मंदिर है, यहाँ पे सभी गांव वालों ने हमें आश्वासन दिया कि इस तरह की कोई भी दिक्कत हमारी तरफ से नहीं आएगी। और इसके बावजूद भी हमने एहतियात के तौर पे हमारा जाब्ता लगाया साथ में, और आज एकदम शांतिपूर्ण तरीके से गांव वाले भी उनके स्वागत में आए और सभी ने सहयोग किया, और आज शांतिपूर्ण तरीके से जो बिंदौली है वो निकाली गई। तो कह सकते हैं एडिशनल साहब, समानता का अधिकार एक दलित युवक को भी यहाँ पर मिला है और एक अच्छा मैसेज है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पुलिस के लिए, समाज के लिए। देखिए बिल्कुल, ये देश संविधान से चलता है और संविधान में सबको समान अधिकार हैं। जो हम कास्ट की बात नहीं कर रहे, जो एक एक्स व्यक्ति को अधिकार है वही वाई व्यक्ति को अधिकार है। तो निश्चित रूप से यदि उनको बिंदौली निकाली तो बिंदौली निकालें। गांव वाले भी उस पर सहमत थे, गांव की कुछ परंपराएं थी, उन परंपराओं को उन्होंने हवाला दिया, ये लोग उस पर सहमत हुए कि हाँ साहब बिल्कुल जो गांव की परंपराएं हम उनका निर्वहन करेंगे, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बिंदौली निकाली गई। किस तरीके की परंपराओं की बात? गांव में ये परंपराएं हैं कि भाई ये जो इनका चार भुजानाथ का मंदिर है, उसके आगे से कोई भी व्यक्ति, वो इससे मतलब नहीं किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का हो, वो उसके सामने से नहीं निकलता है। तो बिल्कुल इन्होंने भी सहमति जताई कि भाई जो गांव की परंपराएं हैं, जो सभी लोग उनको मानते हैं, उन्होंने भी मानी और गांव वालों ने पूरा सहयोग किया और इस शांतिपूर्ण तरीके से बिंदौली निकाली। बारात के दिन विजय ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनी और घोड़ी पर सवार होकर गांव के मुख्य मार्ग से अपनी बारात निकाली। बारात में ढोल और पारंपरिक गानों के साथ परिवार और रिश्तेदारों ने उत्साहपूर्वक नाचते गाते हिस्सा लिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर नसीराबाद के तहसीलदार ममता यादव भी बारात के साथ साथ वधु के घर तक पहुंची। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले इसी घर पर शादी समारोह के दौरान कुछ लोगों ने विवाद किया था। कुछ दिनों पूर्व इन्होंने सूचित किया था कि पूर्व में किसी विवाह समारोह में यहाँ पर बिनौली निकालते वक्त किसी तरह का विवाद हो गया था लोगों के द्वारा, इसलिए इस विवाद से संबंधित इन्होंने शिकायत दर्ज की थी, जिस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा और यहाँ से ब्लॉक प्रशासन द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। इनको पूरी सुरक्षा के तहत इनकी बिनौली संपन्न कराई गई है। पिछले विवाद में कुछ ऐसा हुआ था, बिनौली के दौरान कुछ इनके ऊपर बोतल फेंकना और इस तरह से पत्थरबाजी टाइप हुआ था, बट अब की बार शांतिपूर्वक निकलवा दिया गया। एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब, मैं बीइंग तहसीलदार, नायब साहब और लगभग थाना अधिकारी सभी लवाजमा यहाँ पर मौजूद है और करीब 50 से 60 तक का जाब्ता उपलब्ध है। दूल्हे विजय रैगर ने अपने बयान में कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे समाज की अस्मिता और सम्मान की लड़ाई है। विजय ने तमाम जिला पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। विजय ने कहा कि डॉक्टर भीमराव संस्था के जरिए अनहोनी की आशंका जताते हुए जिला प्रशासन को शिकायत सौंपी थी। हम किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा संविधान हमें समान अधिकार देता है और हम उसी के तहत अपने हक की मांग कर रहे हैं। इसमें प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है, मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जय हिंद सर, जय भीम। अच्छा, किसके मार्फत आप लोगों ने ये शिकायत वगैरह की थी, क्या आशंका थी? हमारी सेवा डॉक्टर अंबेडकर भीमराव वो संस्था है, उसके थ्रू दिया था सर हमने। हमारे ओमजी मार साहब है, सचिव है, उन सभी का सहयोग रहा है। उनकी बदौलत हमने एसडीएम साहब थाने में दिया और एसडीएम साहब को भी दिया, उन्हें सबने सहयोग किया, सभी का सहयोग है सर। कुछ आशंका थी कि गांव में कुछ माहौल खराब हो सकता है, इसलिए पुलिस प्रशासन का, गांव वालों का और मीडिया का सबका ही अच्छा सहयोग रहा ताकि शांतिपूर्वक सारा कार्य निपट गया और आशा करते हैं कि अब और शांतिपूर्वक काम हो जाए। कमाल की बात ये रही कि जिस समुदाय से विरोध की आशंका थी, उन लोगों ने भी वर और वधु पक्ष की ओर से मिले निमंत्रण को स्वीकार किया और विजय की बारात में शामिल हुए। सभी का कहना था कि किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। 20 साल पहले के विवाद को भी लोगों ने नकार दिया। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि वो इस बारात में शामिल हुए और घोड़ी पर विजय को बैठाने के लिए ही आए हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। 20 साल पहले कोई विवाद नहीं हुआ था साहब, और ऐसा ही माहौल थी, आशंका थी बस, और आज भी ये आशंका, ये कोई विवाद नहीं है, सब सहमत है। घोड़ी पे चढ़ने देंगे? हाँ, आराम से, घोड़ी से बिठाने के लिए हम खड़े हैं, घोड़ी पे बिठाने के लिए ही खड़े हैं सब। हाँ, दूल्हे को घोड़ी पे बिठाने के लिए ही खड़े हैं। जी आप बताओ। हाँ, कोई आशंका नहीं है, आराम से सब पक्ष में एक ही बात है सब।
यहाँ पर देखिए सभी कह रहे हैं कि पक्ष में है और इनकी तरफ से उनके बिल्कुल, और कोई विवाद नहीं है और हम सब साथ मिलकर रहते हैं और रहते आए हैं। वो एक आशंका थी कि ऐसा हो सकता है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल अभी देखेंगे कि घोड़ी पर बिठा के दूल्हे को ले जाएंगे और हमारी तरफ से, गांव की तरफ से कोई विवाद नहीं है। ठीक है, वो आशंका है, आशंका का हम खुद बरातियों के साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदेव गुर्जर, लवेरा। और ये सब गुर्जर समाज के लोग सब सारे गुर्जर समाज के। और आप क्या कह रहे थे बताएं? हम तो कह रहे हैं साहब कि हम सब लोग गांव वाले राजी हैं। ये तो घोड़ी की कह रहे हैं, हम तो खुद कह रहे गांव वालों को ये बिठा के बात करते तो हम हाथी लाते, गांव वालों की तरफ से हाथी लाते और हाथी से लेके जाते बारात को। मानव विकास और अधिकार केंद्र संस्था द्वारा राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन को इस विषय पर शिकायत दी गई थी। संस्था के रमेश चंद बंसल ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने विजय के इस कदम की सराहना की। कुछ संगठनों ने प्रशासन की तत्परता की भी प्रशंसा की, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह की कोई विवाद या हिंसा न हो। तमाम संगठनों ने लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद दिया। नारायण जी रेगर है, इनकी जो पुत्री है, इनकी अरुणा, उसकी शादी थी। हमारे पास भी शिकायत आई थी और इसको लेकर जो बीच में जो पुलिस और प्रशासन ने जो समझाइश की थी, उससे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसी वजह से हम लोग भी, हम संस्था के टीम मेंबर भी इसको क्या पूरा करना चाह रहे थे कि भाई किस तरह से प्रशासन और पुलिस। लेकिन एक चीज मेरे थोड़ी सी खटक रही है कि पुलिस और प्रशासन ने कि एक डीजे वाली जो बात थी उसको एक दबा के रह गई है। ये एक सपना होता है कि भाई शादी में बैंड बजे, डीजे बजे, तो इसको लेके थोड़ा सा एक आशंका थी। इस वजह से मैं मानव विकास एवं अधिकार केंद्र संस्थान से भी हमने राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन को भी हमने जो शिकायत भेजी थी इसकी और उनको जो सुरक्षा की मांग की थी। इसके अलावा एसपी साहब से भी हमने कल मिले थे और उसी हिसाब से हमने उनको भी अवगत कराया था, क्योंकि क्या कई सारी घटनाएं हैं हमारे पास। संस्था ने बहुत सारी बारातें निकाली है, इसमें लक्ष्मणगढ़ और यहाँ आडोली में जो गोलियां तक चली थी। तो इसकी आशंका को देख के हम तो कहते हैं भाई समाज सब बराबर हो, सद्भावना से रहे, और इसी उसमें कि मान लो कोई हो जाता है तो फिर ज्यादा बेवनेस से बढ़ जाते हैं। और मैं ये चाहूंगा आगे भी जो परिवार को जो इस द्वेष की भावना से कोई भी इसको तंग नहीं करे, ये पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि ये घटना समाज में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है, लेकिन ये बात भी साफ है कि जातीय भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें पूरी तरह से खत्म होने में समय लगेगा। विजय की बारात निकालने में प्रशासन की सक्रियता और सुरक्षा व्यवस्था ने ये सुनिश्चित किया कि इस बारात को रोका ना जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या हर बारात या ऐसे समारोह में प्रशासनिक हस्तक्षेप की जरूरत होगी? समाज को इस घटना से प्रेरणा लेकर ऐसे भेदभाव को खत्म करने की दिशा में खुद को आगे बढ़ाना होगा। जागरूकता अभियानों, शिक्षा और सशक्तिकरण के जरिए इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। अजमेर के लवेरा गांव में विजय रैगर की घोड़ी पर सवार होकर निकाली गई बारात एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। ये घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की जीत का प्रतीक है। इसने ये साबित कर दिया है कि समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष करने से बदलाव संभव है। विजय और उनके परिवार ने न केवल अपनी परंपरा को निभाया बल्कि समाज में एक नई ऊर्जा पैदा की, जो अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़े होने का साहस देती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट।